Hi, welcome to the next civil engineer. Today in this video we are going to learn consistency of cement. Friends, in this video session we are going to discuss consistency test in the material testing सीरीज। दोस्तों, हम लोगों ने मटेरियल टेस्टिंग सीरीज की पहली वीडियो के अंदर फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट डिस्कस किया था। फाइननेस क्या होता है, फाइननेस टेस्ट सीमेंट में कैसे करते हैं, सीव मेथड के द्वारा हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट की वीडियो मिस कर दी है तो आप ऊपर आई बटन में फाइननेस टेस्ट का ऑप्शन, वीडियो का लिंक दिखा रहा होगा, आप वहां पे क्लिक करके फाइननेस टेस्ट ऑन सीमेंट देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जेई, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशंस के लिए, आरआरबी जेई का एग्जाम हो, चाहे इसरो का पेपर हो, या फिर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपको लैब में ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। या तो आपने ऑलरेडी ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर लिया होगा, और अगर आपने ये सारे टेस्ट मटेरियल टेस्टिंग सीरीज में जो हम लोग देख रहे हैं, फाइननेस टेस्ट पहले देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और आज कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट सीखने जा रहे हैं। आपका इसमें एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स फिर से ब्रशअप हो जाएंगे, और अगर आपने ये सारे टेस्ट लैब के अंदर परफॉर्म नहीं किए हैं तो आपको डेफिनेटली आइडिया होगा, और आगे आने वाले सेमेस्टर्स में आपको मटेरियल टेस्टिंग लैब्स के अंदर ये सब टेस्ट परफॉर्म करने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट। सबसे पहले हम लोग एम देखते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ डूइंग दिस टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, आइए देखते हैं। टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट of standard consistency as per IS, that is Indian Standard 4031 Part 4 1988। ये कोड ESC एग्जामिनेशन को माइंड में रखते हुए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोगों को यहाँ पे जस्ट रिवाइज करना है। एम देखेंगे हम लोग, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑन सीमेंट का प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे, फिर अपैरेटस देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स में एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से मटेरियल टेस्टिंग से पूछे जा सकते हैं। हम लोगों ने एम देख लिया। एम इज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी सीमेंट के अंदर मिलाना है, वो हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं, पता चलाना चाहते हैं, ताकि सीमेंट पेस्ट स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का प्रोड्यूस हो सके। क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। आइए इसका प्रिंसिपल देखते हैं। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट पेस्ट इज डिफाइंड एज दैट कंसिस्टेंसी which will permit the Vicart plunger। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। एक तरफ आपको मटेरियल टेस्ट्स के नाम होंगे जैसे फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, और दूसरी साइड आपको सीव टेस्ट, सीव एनालिसिस, विकार्ट्स प्लंजर, इस तरीके से आपको ग्रुप ए ग्रुप बी बना के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर, और आप उसमें मैच द फॉलोइंग कैटेगरी में आप उसको आंसर कर सकते हैं।
तो विकार्ट प्लंजर हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना है, और सभी को, हम सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि हम मटेरियल टेस्टिंग में कौन कौन से मटेरियल्स पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट हो, फील्ड टेस्ट हो, वो हम लोगों को पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो आइए इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का। द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ ए सीमेंट पेस्ट is defined as that consistency which will permit the Vickert plunger to penetrate। यहाँ पे आपको प्लंजर जो है उसको पेनिट्रेट करना है to a point 5 to 7 mm from the bottom of the Vickert mold। I hope the definition or principle of standard consistency of cement paste आपको क्लियर हो गया होगा। अपैरेटस, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, हम सब जानते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए विकार्ट प्लंजर, विकार्ट अपैरेटस यूज होता है। आइए अब पिक्चर देखते हैं विकार्ट अपैरेटस की। ये स्क्रीन पे आपके सामने विकार्ट अपैरेटस यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये आपका विकार्ट अपैरेटस हो गया। आई होप आपको इस तरीके से क्लियर हो रहा होगा कि ये विकार्ट अपैरेटस है। अब हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। विकार्ट अपैरेटस इसमें हम लोगों को चाहिए कन्फर्मिंग टू IS 5513/1976। इसमें हम लोगों को एक बैलेंस चाहिए, वेइंग बैलेंस, ताकि हम लोग सीमेंट को वे कर सकें, सीमेंट को वेट करके नाप सकें। हम लोगों को इस टेस्ट में 400 ग्राम्स हम लोग टेस्ट करने के लिए सीमेंट लेते हैं। आपको एक गेजिंग ट्रॉवेल भी चाहिए, ये इसके कोड्स लिखे हुए हैं IS 10086/1982। ये कोड हो गया आपका गेजिंग ट्रॉवेल के लिए, जो IS कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है। ये 3 पॉइंट आपको अपैरेटस में आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आइए देखते हैं मेथड क्या है, कैसे हम इसको परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम्स ऑफ सीमेंट लेंगे और उसमें मिक्स करेंगे एक वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। द टाइम ऑफ गेजिंग शुड बी बिटवीन 3 to 5 मिनट्स, और जो टाइम होगा गेजिंग का, जो मिक्सिंग टाइम होगा, वो 3 से 5 मिनट्स होगा। कितना सीमेंट लेना है? 400 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है और मिक्स करना है, वाटर के साथ सीमेंट को मिक्स करना है, पानी को मेजर करना है, वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर लेना है और 400 ग्राम ऑफ सीमेंट में उसको मिक्स कर लेना है 3 से 5 मिनट के अंदर। ये बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए ये हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब जो हम लोग मिक्स किया हम लोगों ने, जो मैट्रिक्स बन गया सीमेंट एंड वाटर का, उसको हम लोग को फिल करेंगे इन द विकार्ट मोल्ड। हम लोग विकार्ट मोल्ड के अंदर ये पेस्ट को फिल करेंगे और उसको लेवल कर देंगे ट्रॉवेल से। ट्रॉवेल जो हम लोगों ने अभी अपैरेटस में देखा था, ट्रॉवेल को, उसी ट्रॉवेल से हम लोग उसको लेवल कर देंगे। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया प्रोसेस का। आइए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, अब हम लोग प्लंजर को जेंटली स्लोली लोअर करेंगे ताकि वो जस्ट टच करे सीमेंट सरफेस को। जो हम लोगों ने विकार्ट मोल्ड में सीमेंट पेस्ट को फिल किया था, प्लंजर उसी सीमेंट पेस्ट के सरफेस को टच करना चाहिए। तो हम लोग लो करेंगे, डाउन करेंगे विकार्ट प्लंजर को और till it touches the cement surface। I hope this point is very much clear to you। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम लोग प्लंजर को रिलीज कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने जस्ट सीमेंट का जो सरफेस था, जो पेस्ट सीमेंट पेस्ट वाटर नोन वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करने के बाद 400 ग्राम सीमेंट में हम लोगों ने जो विकार्ट मोल्ड को
के अंदर पेस्ट को फिल किया था और लेवल कर दिया था ट्रॉवेल से, अब हम लोग थर्ड स्टेप में हम लोगों ने देखा कि प्लंजर को जेंटली लो करते हैं, डाउन करते हैं और सिर्फ टच कराते हैं सीमेंट के सरफेस को। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको लैब में करने को मिलेगा जब भी आप कंसिस्टेंसी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आगे हम लोगों का प्रोसेस है कि अब हम लोग रिलीज करते हैं प्लंजर को। प्लंजर पहले से टच कर रहा था सीमेंट सरफेस पे, अब हम लोग रिलीज करेंगे प्लंजर को और अलो करेंगे टू सिंक इनटू द पेस्ट, और वो अपने सेल्फ वेट के कारण सिंक कर जाएगा, सिंक करेगा पेस्ट के अंदर। ये पॉइंट भी आपको आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे रीडिंग ऑन द गेज। आइए देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे गेज है, ये गेज लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग विकार्ट अपैरेटस पे अब हम लोग उसको रीडिंग को नोट करेंगे। ये हम लोगों का प्लंजर था, इसको हम लोगों ने अलाउ कर दिया सिंक करने के लिए, सिंक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रीडिंग को नोट करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हम लोगों ने नोट कर लिया, नोट द रीडिंग ऑन द गेज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। सेम प्रोसेस को फ्रेश सैंपल्स हम लोग सीमेंट के बनाएंगे, सीमेंट और नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर के और डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर के, until the reading on the gauge is 5 to 7 mm। यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और हम लोग तब तक प्रोसेस को रिपीट करेंगे तब तक 5 to 7 mm, 5 या फिर 7 mm नीचे से बॉटम ऑफ द विकार्ट मोल्ड, यहाँ से नीचे से रीडिंग देखेंगे 5 से 7 mm यहाँ पे रीडिंग मिलना चाहिए। तब तक हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रिपीट the above procedure taking fresh samples of cement and different quantities of water until the reading on the gauge is 5 to 7 mm। I hope this point is also clear to you। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ और हम लोग 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम जब तक रीडिंग नहीं मिल जाती है हम लोग इसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सेम 400 ग्राम ऑफ सीमेंट निकालेंगे, उसमें हम लोग वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसका के पानी का वेट हम लोगों को पता हो, वो मिक्स करेंगे। फिर उसको गेजिंग टाइम उसका 3 से 5 मीटर रखेंगे, 5 मिनट्स रखेंगे। उसके बाद विकार्ट मोल्ड में पेस्ट को फिल करने के बाद लेवल कर देंगे ट्रॉवेल से। उसके बाद फिर हम लोग प्लंजर को जेंटली टच कराएंगे सीमेंट के सरफेस पे और नेक्स्ट स्टेप में रिलीज कर देंगे प्लंजर को ताकि वो सिंक कर जाए पेस्ट में। उसके बाद हम लोग विकार्ट मोल्ड पे विकार्ट अपैरेटस के ऊपर हम लोग रीडिंग गेज में देखेंगे क्या रीडिंग है। ये सेम हम लोगों को 5 to 7 mm बॉटम से मिलना चाहिए। ये एक प्रोसेस हो गया आपका। इस तरीके से आप कंसिस्टेंसी पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रिपोर्ट करना है हम लोगों को रिजल्ट। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर जो हम लोगों ने क्वांटिटी निकाली है एज ए परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ ड्राई सीमेंट टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिसिमल हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ वाटर एज ए परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ ड्राई सीमेंट टू द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिसिमल, मतलब आपको जितना पानी आपने यूज किया है एज ए परसेंटेज ऑफ द वेट ऑफ ड्राई सीमेंट, मतलब आपने 400 ग्राम सीमेंट के लिए कितना पानी यूज किया ताकि विकार्ट अपैरेटस में रीडिंग जो है वो 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम शो हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका पेस्ट जो है सीमेंट पेस्ट वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पे है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेटिंग टाइम के ऊपर देखेंगे वीडियोस, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर उसका प्रोसेस देखेंगे इसी सीरीज में, मटेरियल टेस्टिंग सीरीज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप डेफिनेटली द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। द नेक्स्ट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल इज क्रिएटेड बाय टीम ऑफ सिविल इंजीनियर्स एंड especially for civil engineers. So kindly subscribe the channel, like the videos and share in maximum college groups, civil engineering groups in your friend circle so that maximum friends can join the platform and get benefit from it. Thank you for watching. Jai Hind.